हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दिया गया टॉपिक आपको नजर आ रहा है? यदि हाँ तो चलिए देखते हैं सामने। आपको आज IUPAC नाम पद्धति की बेटा हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। कायदा प्लस कानून। अभी कायदा प्लस कानून क्या है भैया? कायदा प्लस कानून का मतलब यह है कि नियम है इसके बेटा, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, इनको आपको कर लेना है याद। और सामने जो दिख रहा है ये 10th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड कोर्स में आपके पास में इतना ही है। NCERT में ये आपके पास NCERT की जो बुक है उस बुक में आपके पास इतना ही दिया है। मैंने ये चीजें बढ़ा के लिख दी दो, आपके पास बस यहां से यहां तक दिया हुआ है उसमें। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे गए इसलिए मैंने इसको सारणी बना दी और ये अपने पास से एफर्ट डाल दिया। ये आपके पास में अनुलग्न और पूर्वालग्न की बात होगी। ये टोटल के टोटल है हमारे पास पूर्वालग्न, इतने सॉरी अनुलग्न है, और ये दोनों पूर्वालग्न है। इनको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोमेथेन, मेथिलेमीन, इस टाइप से बात करेंगे अभी तो बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। पहले नंबर कायदा और कानून की क्या कहानी है देखो। एमीन आपके पास अनुलग्न में जाएगा, ये एमीन जो मैंने बाद में लिखा ये अनुलग्न में काउंट होगा जाके, ठीक है बेटा। ये और ये पूर्वालग्न में काउंट होगा। पहला, सबसे लंबी श्रृंखला का आप चयन करेंगे। क्या आपको क्लास विजुअल है बेटा? ओके, देखिए ध्यान से। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप बेटा चयन करोगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे आप, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो चुनिएगा आप। अच्छा, श्रृंखला के अलावा भी कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें कार्बन गुच्छे के रूप में दिए होते हैं। उनमें कौन कौन से, उन्हें मैं अलग से बता दूंगा आपको। उनमें कौन कौन होता है? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप से। साइक्लो का मतलब 6 कार्बन जुड़े होंगे, उनकी बात होगी आपके पास में। अंकन क्या है? जिधर पार्श्व श्रृंखला मिले, कोई पार्श्व मतलब शाखा, कार्बन की लंबी श्रृंखला से जुड़ी जिधर से पार्श्व श्रृंखला पड़े, शाखित श्रृंखला बेटा पड़े, उधर से आप नंबर दीजिएगा 1 2 3 4, मतलब सबसे कम नंबर उधर मिलना चाहिए। या फिर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा। अगला पॉइंट है, इनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। मैंने कहा ना 1 2 3 4 5 की संख्या में जब आप बात कर रहे होगे तो सबसे कम नंबर बेटा इन्हें मिलना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए। अब नंबर देंगे कैसे? उसके लिए मैंने ABC कैटेगरी में इसको चेंज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है I तक। सबसे पहले डबल बॉन्ड जिधर हो उधर नंबरिंग देना, फिर ट्रिपल बॉन्ड जिधर हो बेटा उधर नंबरिंग देना, फिर OH जिधर हो उधर नंबरिंग देना, फिर CHO जिधर हो उधर नंबरिंग देना, और ऐसे करके लास्ट तक आपको नंबर लिखना है। जो जिस क्रम में फंसे उस क्रम की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपके पास यही कायदा प्लस कानून है जो कि बोर्ड एग्जाम 10th के लिए आपके लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जो दिखा है सामने बोर्ड पे वो दिख रहा है, उसी को आप कवर कर लीजिएगा। हेलो एल्केन में बेटा क्या आएगा? क्लोरो ब्रोमो आइडो। एनसीईआरटी में क्लोरो और ब्रोमो ही दिया हुआ, आइडो का क्वेश्चन पूछे इसलिए मैंने दे दिया उसको भी। एल्कोहल का जो आप पूर्वालग श्रेणी अनुलग्न पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे बेटा ऑल, लास्ट में लिखेंगे ऑल। OH से इसको देखेंगे, एल्डिहाइड अगर है तो इसे अल बोलेंगे। और कोई संरचना ऐसी अगर बनी हुई है, वैसे तो इसे पढ़ने का तरीका है CHO, मैंने यहाँ लिखा है देखो CHO OH CO COOH, लेकिन कभी कभी संरचना में जब दे देता है आपको तो संरचना बेटा इस तरीके से देता है। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड होगा जब डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H जोड़ के कुछ और यहाँ जोड़ा गया हो। कीटोन कब होगा? ओन है इसका अनुलग्न, जब डबल बॉन्ड में O जुड़ा हो, बाकी कार्बन के साथ में कुछ और भी जोड़ रखा हो। कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड में O के साथ साथ OH भी हो, वो भी सिंगल बॉन्ड में, तो क्या बोलेंगे इसे? ओरिक एसिड। और नाइट्रो समूह को NO2 पढ़ेंगे, एमीन को NH2 पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इन पर हम सवाल करेंगे, इनका आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, फिर मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चंस और फिर बताता हूं कैसे होंगे ये बेटा। चलिए देखते हैं ध्यान से। इसको मैं तो साफ किए दे रहा हूं, ये जो कायदा प्लस कानून है
इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की क्लास को आपको करना कैसे, कंटिन्यू क्या आपको इस पर बात करनी है। ओके बेटा, इसमें मैं नहीं साफ कर रहा हूँ, इसे आप सामने देखते रहिएगा, देखना यूज कैसे करते हैं। अच्छा, दो तीन बातें इनमें लिखी नहीं, कैसे सिंगल बॉन्ड की बात नहीं लिखी। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते थे? एल्केन। डबल बॉन्ड को पढ़ते थे एल्कीन। ट्रिपल को पढ़ते थे बेटा एल्काइन। तो इनके अनुलग्नों की बात जब आपसे की जाएगी तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग करते हैं। पहले पहले आपको अंकन की बात अगर की जाए कि अंकन कैसे आप करोगे कार्बन श्रृंखला का, देखो ध्यान से, किधर आप नंबरिंग दोगे, किस साइड से। चलिए पहला आपके लिए क्वेश्चन विकल्प लेते हैं। जैसे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा हमें इसका अंकन करना है, तो किधर से नंबरिंग करोगे? मैंने अभी जो आपको कायदा कानून लिख के दिया है उसके हिसाब से सबसे लंबी श्रृंखला पार्श्व वाली, इसमें पार्श्व श्रृंखला ऊपर नीचे तो कोई दी नहीं हुई, सब सीधी चेन है। तो सीधी चेन में जिधर से डबल बॉन्ड मिले नंबरिंग हमेशा उधर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पहला पॉइंट हुआ क्लियर। दूसरे पॉइंट पे जाइएगा, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या पढ़ते हो? पेंट। 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हो और डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हो? इन। तो और एक नंबर से जुड़ा है, या तो इसे 1 पेंट प्लस इन लिखो या फिर 1 पेंटीन लिखो बेटा, 1 पेंटीन लिखो। वैसे तो एक लिखा नहीं जाता, आइकन के साथ लिखते हैं इसको, लेकिन अगर एक नंबर किसी को मिला हुआ है तो फिर आप उस एक को कंसीडर नहीं करेंगे। ये 2 पे होता, 3 पे होता तो आप लिखते ना, वरना एक पे तो है ही, वो पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट आपको, पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से कोई कार्बो मतलब ग्रुप उपस्थित हो, या फिर उन ग्रुपों की पार्श्व श्रृंखला हो, या फिर कुछ और हो। और बच्चा उनमें आप नंबर किसको देंगे? मैंने उसको ABCDEFG करके आपको बताया, उनके हिसाब से आप नंबर लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो पहले उसे देंगे, ट्रिपल है तो फिर उसके बाद देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके नंबर करेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरे के पास चलते हैं कि किसी एल्कीन का अगर डबल बॉन्ड है तो उसका नाम आप कैसे लिखोगे, आओ बताते हैं आपको। क्लियर है? तो ये आप खत्म कर दिया मैंने इसे। जैसे एल्कीन के लिए आप क्या करोगे? आप एल्कीन के लिए अगर हम बात करें बेटा, एल्कीन का नाम हमें कैसे लिखना है, एल्केन हो एल्कीन हो उसके बारे में बात करेंगे, तो एल्कीन पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो डबल बॉन्ड हो। चलिए आपके लिए एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, एग्जाम में 2 तरीके सवाल आते हैं, नाम दे देगा संरचना बनवाएगा, संरचना दे देगा तो नाम बनवाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH2, अब इसका नाम आपको पढ़ना है। क्लियर है? कैसे लिखोगे आप, फटाफट बताइए। सबसे पहले बेटा पढ़ाया था, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। और डबल बॉन्ड है तो इसको पढ़ेंगे एथीन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको? एथीन पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ही करके और आपके पास दिए हो, तो चलिए मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, आगे बताइएगा मुझे। दूसरा क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा लिखते हैं आपके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कहीं भी कुछ भी लगा दे आप तुरंत नोट डाउन करके करने का प्रयास कीजिए बेटा। सिंगल बॉन्ड CH3 और लगाओ दिमाग। सबसे पहले पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी मेथेट प्रोप्यूट पेंटेक्सेप्ट ऑक्ट वाली, उसको आप ध्यान से एक बार चेक करके देख लीजिएगा। कैसे करोगे? सबसे पहला काम, कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन पर प्रोप होता है, 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप। डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, इसे लिखेंगे प्रोपीन। खत्म हो गया। अगला देखो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन बेटा ब्यूट होता है, ब्यूट पे डबल बॉन्ड है ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन लिख दो तब भी सही है, ना लिखो तब भी सही है। अगला बच्चा
1 2 3 4, 4 कार्बन। ओके, तो 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, लेकिन नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, और इधर से आप करोगे जाके तो 1 2 3 4, किधर से भी नंबरिंग करो, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है कौन, डबल बॉन्ड। क्लियर है? 2 नंबर के कार्बन से इधर से करो यहां जुड़ा, इधर से करो तो यहां जुड़ा, तो लिखेंगे इसे 2 ब्यूटीन। आई बात समझ में या नहीं आई आपको समझ में? ये रहा आपके पास एल्कीन के लिए नंबरिंग। एल्कीन के लिए आईपीएससी आपको अगर क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़ के चलते हैं, एल्काइन के बारे में बात करते हैं। साफ कर दूं? ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, इसी टाइप से आप कोई भी सवाल हो, चलिए देखिए क्या होता है एल्काइन में। बेटा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और एल्काइन का सेटअप आप किस तरीके से बनाओगे तो ध्यान देखिए, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप बताइएगा इसका नाम क्या है। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, फिर है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, फिर है CH3। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके बेटा एग्जाम्स में। ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। बहुत आसान है। कैसे करोगे इन सवालों को कैसे करोगे बेटा बताओ? नंबरिंग अगर बेटा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 पे मिल रही तो नंबरिंग आप जरूर करिएगा, 1 पे कोई मतलब नहीं। बताओ मुझे इसमें कितने कार्बन है, तो उत्तर है 2 कार्बन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। तो इसे पढ़ोगे एथाइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, तो ये एथाइन हो जाएगा। यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3, नंबरिंग किधर से करोगे, उत्तर है पहली साइड से, 1 2 3। 1 नंबर पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे हम लोग क्या, वैसे तो 1 नंबर पे ट्रिपल है तो हमें नंबर तो लिखना ही नहीं है, चाहो तो आप लिख दो, काटेगा कोई नहीं आपका। 1 नंबर पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, 3 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे 1 प्रोपाइन। क्या पढ़ेंगे, 1 प्रोपाइन पढ़ेंगे। ऐसे ही अगला कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 2 तो लिखना ही पड़ेगा, 3 तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख दो 1। और ये 4 कार्बन होता है ब्यूट, और 4 कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड 1 ब्यूटा इन। क्या लिखोगे, 1 ब्यूटाइन। अब आ जाओ यहाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 2 नंबर से कौन जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा। 2 नंबर से कौन जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा, तो बच्चा इसको क्या पढ़ेंगे, 2 ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे, 2 ब्यूटाइन। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। क्या प्रॉपर विजुअल है बेटा आपके लिए? ओके, दिख रहा है, बड़ा तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसे आप उतार लीजिए। अभी इसकी जो चार्ट बनाया मैंने, इसकी बारी आएगी तो आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे आप। ओके ठीक है, अब हम बात करेंगे जाके बेटा आईपीएससी नामों में एल्कोहल ग्रुप जोड़ के। तो मैंने सिंगल बॉन्ड पढ़ा दिया, ट्रिपल बॉन्ड आपको बता दिया। आप देखिए आप एल्कोहल ग्रुप कैसे जुड़ता है और उसका नाम कैसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप करिए जरूर। चलिए जोड़ लेते हैं, किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं, किसी भी नाम को जोड़ सकते हैं आप। जैसे हमारे पास दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक और नाम लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH और CH3। बताओ बेटा कैसे करोगे इसे, सोचो, सोच के बताओ। सबसे पहला काम हमारा होगा, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमारे कार्बन कितने हैं, श्रृंखला कौन सी हमारे पास, और नंबरिंग किधर से।
तो जिनमें नंबर एक के साथ कुछ जुड़ा हो तो हम उसको नंबरिंग नहीं देंगे, ठीक है। तो उसे सीधा नाम आप लिख दीजिएगा। दो नंबर से जो जुड़ा है या फिर तीन से, तो उसकी तो नंबरिंग लिखनी ही पड़ेगी आपको बेटा। तो कैसे करोगे आप, क्या तरीका है आपका लिखने का सब। और एक बात, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो ये है एक कार्बन बेटा, और एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। OH जुड़ा हुआ है, OH का आपको श्रेणी अनुलग्न ऑल है, तो इसे पढ़ेंगे मेथेनॉल। ओके, दो कार्बन एथ होता है, एथ के साथ नॉल जोड़ो, एथेनॉल हो जाएगा। तीन कार्बन प्रोप होता है, प्रोप के साथ ऑल जोड़ो, प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर भी एक दो तीन कार्बन है तो बेटा प्रोप ही है, और OH जुड़ा तो प्रोपेनॉल ही है। तो इनमें और इनमें फिर अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि यहाँ एक नंबर से जुड़ा था, यहाँ दो नंबर से जुड़ा है, तो इसे लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ आपका? ये समझ आ गया आपको? आप उतार लीजिए इसे, मैं हट गया सामने से। चलिए देखिए अगला फिर। क्लियर है बेटा? आपको ये अल्कोहल का ग्रुप समझ आ गया? आप मुझे दे दीजिए 30 मिनट में अभी सारा कुछ आपको क्लियर करके खत्म कर दूंगा। इसके बाद आपके पास अगर कोई और आ जाए बेटा तो उसे कैसे करोगे? फिर कीटोन देखो आके, कीटोन का कौन सा है? कीटोन बोले या सॉरी मित्र, एल्डिहाइड बचा हुआ है। देखो बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए? तो आप याद रखना, जिनमें CHO उपस्थित है बेटा। क्या उपस्थित है? CHO। तो उस CHO के लिए हम उसे एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ेंगे, और एल्डिहाइड का श्रेणी अनुलग्न अल आएगा लास्ट में। क्या आएगा? जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, समझे? इस टाइप से हम बात करेंगे। वो बॉन्डिंग के ऊपर है कि बॉन्ड कैसा उसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं बेटा क्या नाम इन्होंने दे दिया। इन्होंने एक नाम लिखा बेटा HCHO, एक नाम दिया इन्होंने CH3CHO, एक नाम दिया इन्होंने CH3, CH2 और CHO। चलिए बताइए ध्यान से, अगर बच्चा CHO नजर भी आ जाए कहीं, आपको क्या नजर आ जाए? CHO, उसका तो कार्बन आप गिनेंगे ही गिनेंगे। लेकिन पहले आप देखो कि क्रियात्मक समूह कौन सा दिया हुआ, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास। तो CHO है हमारा, और CHO को हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं, उसका अनुलग्न होता है अल। तो कैसे इसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे इसे? एक कार्बन पे होता है मेथ, और इसमें लिख देंगे प्लस अल, ये हो जाएगा मेथेनल। ये हो जाएगा बेटा, दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेनल। ये आपके पास एक दो तीन कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोपेनल। क्या आपको ये समझ आया बेटा? आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या चीजें आपको आसान लग रही हैं? ऐसी और चीजें आप देखिए। तो हमने क्या निपटा लिया? अल्कोहल निपटा लिया, एल्डिहाइड निपटा लिया, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात हो गई। अब अगला आप देखिए कीटोन कैसे करेंगे। कीटोन के बारे में बात करें, कीटोन ग्रुप में कौन कौन सा आएगा? और कीटोन में बेटा होना क्या चाहिए? आपको CO कहीं दिख जाए। क्या दिख जाए? CO। चलिए लिखते हैं इसके लिए। देखो पहला आप भी नोट डाउन करिए, CH3CO, CH3, दूसरा बेटा CH3CO, CH2, CH3, और फिर क्या है हमारे पास में? CH3, CO, CH2, CH2, फिर है CH3, एक लास्ट और CH3, CH2, CO, CH2, CH3। अच्छा ये लोग कैसे जान जाते हैं बेटा यहाँ पर क्या है? CH3 आएगा कि CH2 आएगा? आपको भी तो ऐसे संरचनाएं बनानी पड़ेंगी ना। तो ये लोग जान कैसे जाते हैं कि
का क्या आएगा वहां पर किताब पे। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे जानते हैं इसे। पहले नाम लिख लेते हैं, अभी हम लोग नाम की बात कर रहे हैं तो पहले नाम लिख लेते हैं। कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले आप कार्बन काउंट करिए। इसमें हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या लिखते थे आप, प्रोप। और जो प्रोप लिखते हो इसको प्रोप लिखोगे 1 2 3 4, इसको ब्यूट लिखोगे बेटा। और 1 2 3 4 5 इसको लिखोगे पेंट। क्या लिखोगे, पेंट। 1 2 3 4 5 इसको भी लिखोगे बेटा पेंट। क्लियर है, ये तो आपने लिख लिया नंबर के हिसाब से। अब बात ये है नंबरिंग किधर से करोगे, इधर देखो ध्यान से। इधर से नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर। इस तरीके से जब आप नंबरिंग करने जाएंगे तो आपको चीजें क्या मिलने वाली हैं आपके पास में। तो किस तरीके से आप किस चीजों को बात करेंगे उनको देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए दिखाते हैं आपको। अगर आप देखो इसको ध्यान से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो बीच में पड़ेगा। 1 नंबर इधर नजदीक पड़ेगा, 3 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3, दोनों जगह 3 3 पे पड़ रहा है तो चाहे किधर से भी कर लीजिए। क्लियर है, जिधर से जिसका आराम से पड़ जाए उधर से आप उसे समझ लीजिए। तो कैसे करोगे बेटा इसे, नंबरिंग तो हमने कर दी सबकी। अब आप इसे कैसे ट्राई करोगे, देखो सीओ मिला आपको, क्या दिया हुआ सीओ, यहाँ क्या दिया सीओ, यहाँ भी दिया सीओ, यहाँ भी दिया सीओ। 2 नंबर से जुड़ा है तो इसे लिखेंगे 2 प्रोपे। और सीओ है तो सीओ के लिए क्या लिखते हो आप, जब हमको सीओ मिलता है तो क्या लिखेंगे, ये जो सीओ मिलेगा आपको तो कैसे मिलेगा, डबल बॉन्ड में सीओ मिलेगा। तो इसे बोलेंगे हम लोग, एल्डिहाइड कर चुके थे अल के लिए, तो प्रोपेनोन। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन। इसे लिखेंगे बेटा 2 नंबर पे 2 ब्यूटेनोन। इसे लिखेंगे 2 नंबर पे 2 पेंटेनोन। और ये आपके पास 3 नंबर पे इसे लिखेंगे 3 पेंटेनोन। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम क्या लिखने वाले हैं। आगे बात समझ में, चलिए अच्छा फिर अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग। कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में आपको सी डबल ओ एच मिलेगा। क्या मिलेगा, सी डबल ओ एच। और बेटा सी डबल ओ एच में ओ एच सिंगल बॉन्ड में होगा, ओ किस में होगा, डबल बॉन्ड में होगा। तो इसे साफ करते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए बताते हैं, फिर नाइट्रो एमीन के लिए आपको बताते हैं कि आप कैसे करोगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए एग्जांपल सेट करके, और आप जान लीजिए कार्बोक्सिलिक को क्या पढ़ने वाले हैं आप। पहला HCOOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा CH3CH2COOH, और चौथा CH3CH2CH2COOH। कैसे करोगे आप इसे, सबसे पहला कार्बन काउंट करना। पहला पॉइंट कार्बन काउंट करिए, यहां कितने कार्बन, उत्तर है 1 कार्बन। 1 कार्बन होता है मेथ, और सी डबल ओ एच है तो मेथेनोइक अम्ल प्लस ओइक एसिड है। इसका क्या लिखा है यहाँ, ओइक एसिड। देखो इस जगह क्या लिखा है, ओइक एसिड है तो यहाँ क्या कर देंगे, मेथेनोइक। इस जगह कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन बेटा एथेनोइक अम्ल। 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोइक अम्ल। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को पढ़ेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या ये समझ में आ गया आपको, नोट डाउन कर लीजिए।
अभी मैं संरचना के बाद बताऊंगा ये बनते कैसे हैं, अभी तो नाम बता रहा हूं आपको। एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे उस पर बात करेंगे बेटा। चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग अगर बात करें अगली, तो अगला हमारे पास है एमीनो का समूह। किसका है? एमीन का। और नाइट्रो का समूह। तो पहले एमीन देख लो, फिर क्लोरो बता देता हूं, फिर नाइट्रो बता देता हूं। साफ कर दूं इसे। ठीक। एमीन में बेटा क्या होगा? एमीन में NH2 जिनमें जिनमें जुड़ा होगा उनका नाम करेंगे। और कैसे पढ़ेंगे इसको? CH3 NH2, चलो थोड़ी गैप बना के बताते हैं आपको। CH3 CH NH2 ऐसे ब्रैकेट में जोड़ दिया, फिर CH3 लिख दिया। तो आप देखो बेटा कैसे करोगे। मुझे एक बात बताओ, नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दोनों जगह बीच में 2 ही नंबर पड़ रहा है और इधर तो नंबर 1 है। एक नंबर पे एक कार्बन, तो इसे पढ़ेंगे मेथेन। क्या पढ़ेंगे? मेथेन। सिंगल बॉन्ड है ना। प्लस NH2 को क्या पढ़ते हो? एमीन। क्या पढ़ते हो? एमीन। मेथेन प्लस एमीन मिला के हो जाएगा मेथेनामीन। क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। यहां पढ़ो बेटा 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को पढ़ते हो प्रोप। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हो बेटा? प्रोप पढ़ते हो। और 3 कार्बन अगर प्रोप है और 2 नंबर से जुड़ा है एमीन, तो इसे पढ़ेंगे 2 प्रोपेनामीन। क्या ये आपको एमीन समझ आ गया? हाँ या ना? एमीन समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से हम इन चीजों को बेटा ट्राई करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास में। एमीन के बाद अगर क्लोरो हो ब्रोमो हो तो सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा। अब क्लोरो पूर्व लगता है तो क्या लिखेंगे? क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, इस टाइप से लिख देंगे। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए बताते हैं। खत्म कर दें? ठीक। मैंने ये सारी चीजें आपको एग्जांपल के थ्रू बताई, फिर मैं प्रश्नावली के थ्रू बताऊंगा आपको, तो आप चीजें आसानी से सीख लेंगे। चलिए लिखते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन दिया है बेटा। बोर्ड एग्जाम के टोटल क्वेश्चन है बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक हो गया। एक लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां जोड़ दिया Cl, यहां लिख दिया CH3। दोनों में क्या अंतर आ रहा है देखो ध्यान से। इधर से अगर गिनोगे तो 3 नंबर पे क्लोरो जुड़ा, इधर से गिनोगे तो 1 नंबर पे। तो मैंने कहा था नंबरिंग हमेशा शुरू से करना जिधर कोई प्रतिस्थापित समूह हो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 3 नंबर पे प्रोप, 3 कार्बन प्रोप होता है तो 1 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? सब में सिंगल बॉन्ड है, वरना डबल होता तो बेटा प्रोपीन लिखते। ट्रिपल बॉन्ड होता तो लिखते हम लोग प्रोपाइन। ओके, यहां 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्लोरीन वाला कार्बन मत काउंट कर लेना, 4 बना देना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहां भी है, लेकिन एक की जगह हो जाएगा 2 क्लोरो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्लोरो कितने नंबर से जुड़ा? 2 नंबर से जुड़ा, तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या ये आपको समझ में आया बेटा? आप ध्यान से उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई चीजें आपको दिक्कत दे रही है तो बताइएगा जरूर। ओके, अब आपके पास नाइट्रो समूह है बेटा। नाइट्रो में देख लो क्या होता है। अच्छा, ऐसे क्लोरो की जगह ब्रोमो हो या आइडो हो तो वो भी तो इसी तरीके से हो जाएगा बेटा। चलिए साफ करते हैं। चलिए नाइट्रो के एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं मैं कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है। नाइट्रो पे आइए दिखाते हैं आपको नाइट्रो में क्या है। नाइट्रो समूह में हम क्या पढ़ेंगे? ये आपके पास नाइट्रो, और ये मैंने कहा था कैसे पूर्वालग। तो चलिए लिखते हैं CH3 NO2 CH3 CH2 NO2 CH3
CH NO2 सिंगल बॉन्ड CH3। आओ पढ़ो इसको, पहले आप विवेक लगाओ। पहले बेटा रोक की वीडियो करने का प्रयास जरूर किया करिए, आपको पता चलेगा कि क्या मैंने जो पढ़ा है अभी तक वो मुझे समझ आया या नहीं आया है। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि काम करते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, काम करते वक्त आप इसका ध्यान रखना बेटा कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन में फॉर्मेशन क्या था, किधर से चलना है, मुझे स्टेप मुझे याद है या नहीं याद है। अगर मुझे स्टेप सारे याद हो गए तो मेरे लिए फिर कोई भी टॉपिक हो वो कभी कठिन नहीं हो सकता है। मैं उन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करता चलूंगा और मैं अपने सारे काम पूरे कर लूंगा। ध्यान दो इस पे। CH3NO2 CH3CH2NO2, सबसे पहला स्टेप कार्बन काउंट। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन पे मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन होगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, नाइट्रो है तो नाइट्रो क्या है, पूर्वालन, और एल्केन में हेलो एल्केन क्या है, पूर्वालन। तो लिखेंगे इसे 1 नाइट्रो मेथेन। क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रो मेथेन। अगला देखो बेटा ध्यान से, और इनके बीच सबके बीच चाहना तो हाइफन लगा देना, वरना ठीक है कोई दिक्कत नहीं लिखने की, एक के साथ जरूर लगा रहने देना। यहाँ आ जाओ, नंबरिंग अगर काउंट करो इधर से देंगे तो इधर से देंगे एक नंबर से, जिधर आसानी से नंबर मिल जाए। तो यहाँ भी आएगा 1 नाइट्रो, लेकिन अब मेथेन आएगा कि एथेन आएगा, उत्तर है 2 कार्बन है तो बेटा एथेन आएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखो, इधर नंबरिंग चाहे 1 2 3 इधर से कर लो, चाहे 1 2 3 इधर से, ऐसे स्थिति में दोनों जगह पे मतलब नंबर 2 पे ही दोनों तरफ से आपको नाइट्रो समूह मिल रहा है, किधर से भी आप कर लो, लेकिन लिखोगे क्या, 2 नाइट्रो और 3 कार्बन प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, एन क्यों, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, साथ साथ बोलो, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये रहे आपके, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी और बता दी बेटा, इससे ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं। 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इससे ज्यादा एक भी टॉपिक नहीं है। हाँ 2-3 बातें, जैसे आइसो पेंटेन कब लगता है, टर्सरी ग्रुप कब लगाया जाता है, या नियो कब होता है, आपने सुना होगा ना, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइन, इस टाइप से सुनी चीजें। तो वो खैर पूछी तो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बता जरूर दूंगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि आइसो, नियो और टर्सरी के लिए क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया, इससे आप आसानी से अपनी चीजें ग्रैब कर सकते हो। अब देखो एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, बताया तो मैंने सारा कुछ बोर्ड एग्जाम पर्पज से ही था। अब आपको दिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके, नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। ओके देखो बेटा, परीक्षा में मैंने कहा ना 2 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन है। माने 1 नंबर क्वेश्चन में संरचना बनी हुई होगी, आपसे कहेगा IUPAC नाम बताइए। एक दूसरा तरीका है जिसमें संरचना बनी नहीं होगी, मतलब नाम दिया होगा और संरचना पूछेगा,
वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, मैं भी बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे बेटा ये आप ध्यान देना इसको, इन्होंने लिखा है पहला CH3, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल के करिएगा आप इसे। CH CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मैंने इसे इसलिए साफ नहीं किया ताकि आपको इसको ध्यान से देख सकूं। देखिए आप अगर इसे ध्यान से देखो कि ये क्या है बेटा, क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा COOH टाइप का? और COOH जिनमें होता था वो होते थे हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं? कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक का नाम क्या होता है लास्ट में? श्रेणी अनुलग्न क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक। बॉन्ड एल्केन एल्कीन एल्काइन में बच्चे ये मत कहना कि सर यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम इसे एल्कीन पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग चेक की जाएगी। ओके, तो यहाँ गिनो, इधर से नंबरिंग करें या इधर से? तो उत्तर है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह जल्दी मिले उधर से। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और 1 नंबर से आपके पास क्या जुड़ा है? 1 नंबर पे आपके पास में जुड़ा है ब्यूट 1 और ओइक एसिड, ओइक अम्ल। क्या लिखोगे? ये भी आपका बेटा सही है अगर आप ऐसे लिखते हो। दूसरा तरीका 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हो? 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, टोटल हमारे पास कितने नंबर पे? 1 2 3, सॉरी गलती से मैंने या बेटा मैंने ध्यान से कोई दूसरे प्रश्न का आंसर उतार दिया, तो फिर इसकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग भी चेक करनी पड़ेगी। किसी और चीज का CH3 CH कहीं और से उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काउंट कर लेते हैं। काउंट करके आपको मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए आप एक बार। ये मैंने लिखा ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार चेक कर लीजिए क्या हुआ है इसमें। आपके पास कार्बन कार्बन के भी 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। 4 चीजें जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन 4 जुड़ सकते हैं या कुछ और जोड़ना है तो कार्बन कार्बन के भी 4 बॉन्ड गिनने, 3 ये और 1 ये, टोटल 4 हो गए। तो ये ठीक है। इसमें आओ, इसके पास अगर आप पहुंचोगे तो यहाँ कार्बन के पास एक ये हो गया और एक ये, 2 ही हुए ना। तो फिर हाइड्रोजन तो एक ही जुड़ा है, जबकि यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो हाइड्रोजन हमारा पूरा हो जाएगा। कितना लिख दें? 2 लिख दें। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ये और 2 ये, टोटल 4 पूरे हो जाएंगे। मतलब कहने का इसे अगर ऐसे लिखा जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर पूरे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ बेटा CH ना करके आपको क्या लिख लेना चाहिए था? CH2 लिख लेना चाहिए था। यहाँ पहुंचे, 2 इसके, 1 और 1 ये, 2 4 इसके भी पूरे हो रहे हैं और इसके तो 2 3 4 पूरे हो ही रहे हैं। लिखते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने सुधार लिया, आप ऐसे आप भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को कितना भी कुछ भी आ जाए आप तुरंत उसको चेंज करके लिख सकते हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने इसमें क्या किया है। अगर आपको समझ नहीं आया आप फिर से इसको वीडियो को वापस करिए और फिर देखिए कि मैंने कैसे 2 जोड़े, कैसे इनकी बॉन्डिंग पूरी की। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं और आप अगला बताइए मुझे कैसे करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं और बताना ध्यान से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नाम बताओ, क्या लिखेंगे आप इसे? ध्यान से बताइए क्या लिखेंगे बेटा। वो पुराना वाला ही तो दिया है, कोई नया तो दिया नहीं आपको, तो आप कैसे करेंगे इसे?
ये ओइक एसिड है। कार्बन गिनो, 1 2 3, क्या ये नंबरिंग सही है? उत्तर है नहीं सही है। तो गिनेंगे किधर से? उत्तर है इधर से, उल्टा करके गिनिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर पे ओइक है, 3 को बोलते हैं प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक अम्ल, क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेनोइक अम्ल। 1 प्रोपेनोइक लिख दो या ना लिखो, चूंकि 1 लिखा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन है, मजा आ रहा तो लिखो भैया, ठीक है। काटने वाला कोई नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं। खत्म कर दें? ओके। अब आपको मैं देता हूं क्वेश्चन और बताइए अगला कैसे करोगे। चलिए एक अगला ले लेते हैं हम लोग। बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसे ट्राई करके बताओ कैसे करेंगे हम लोग, क्या तरीका लगाएंगे हम इसे करने का। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सबसे पहले आप नंबरिंग उधर से करें जिधर से आपको लंबी श्रृंखला मिल सकती हो और आपके पास जो आपके पास समूह है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है उसको कम नंबर मिलते हो। चलिए दोनों तरफ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। कितने नंबर पे यहां मिला आपके? 3 नंबर पे। अब इधर से गिनो बेटा, 1 2 3 4 और इसे 5। तो इधर कितने पर मिला आपके? 2 नंबर पे। कितने पर मिला? 2 नंबर पे। तो जिधर से सबसे कम मिलेगा आप उधर से ही अंकन करोगे। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 के लिए बोलते हैं हम लोग पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट, ठीक है। पेंट टू आइन, क्या लिख दो? पेंट टू आइन, या उत्तर में लिख दो 2 पेंटाइन। क्या लिख दो? 2 पेंटाइन लिख दो या पेंट टू आइन लिख दो। आपके पास दोनों तरीके आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? 2 पेंटेनाइन, 2 पेंटाइन या 2 पेंटेनाइन लिख दो, कुछ भी लिख दो, या तो पेंट प्लस आइन लिख दो पेंटाइन, या 2 पेंटेनाइन लिख दो। यहाँ क्या लिख दो? पेंटेनाइन लिख दो। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन आपको देते हैं और बताते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे इन्हें, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं और दे रहा हूं, आप इसे करके बताइएगा मुझे किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। क्या ले लिया जाए? चलो इसे ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड में CHO लिख दिया गया और फिर लिख दिया गया बेटा CH3। लगाओ दिमाग, इसमें क्या करोगे? लगाओ बुद्धि कि इस सवाल के साथ हम क्या एग्जाम्पल सेट करें और क्या हम इसका बना सकते हैं। सामने दिया हुआ है क्वेश्चन और लगाइए आप इस पे दिमाग। ओके बेटा, चलिए देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसे करने का क्या आपके पास तरीका हो सकता है। नंबरिंग दो, मैंने कहा था उधर से नंबरिंग करना जिधर से कार्बन को अंक कम मिले। क्लियर है? ध्यान देना, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर, अगर आप 3 इसे देने जाओगे तो फिर इसे कौन सा नंबर दोगे? सोचो। इधर से देने जाओगे तब भी यहाँ पर 2 ही आएगा, तो नंबर तो मैंने ठीक ही लिखा है। तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? किधर से भी नंबरिंग काउंट करो, लेकिन नंबरिंग फिर इसे मत देना। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है अगर उसमें कार्बन है तो नंबर उसे मिलना चाहिए, उसे नंबर
मिलना चाहिए। तो आपके पास में 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे होता है बेटा प्रोप। क्या होता है? प्रोप। प्रोप कितने नंबर से CH जुड़ा है? 2 नंबर से। क्या लिखेंगे? 2 प्रोप। और इसको लिखेंगे 2 प्रोपेनल। 2 प्रोपेनल। लेकिन फिर इनका क्या करें? ये भी तो 2 नंबर से जुड़े हैं, ये भी तो 2 नंबर से जुड़े हैं, तो इसे लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेनल। क्लियर हो गया? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसकी चीजें आपके पास और भी जितनी पसंदी सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, करा दूंगा। 2 मेथिल प्रोपेनल इसे लिख लीजिए और बीच में क्या लगा देना? हाइफन लगा देना। उम्मीद है आपको ये क्लास बेटा समझ में आई होगी। इसके और सारे क्वेश्चंस की आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत जाती है तो बताइएगा। 2 तरीके हैं इसके, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए कैसे सवाल सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, कल एक क्लास और लेंगे, बहुत लंबी नहीं, छोटी क्लास होगी, उससे आप चीजें सीख सकते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू।